नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। खेल के मैदान में टीम इंडिया के हाथों पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। मुल्क के 5 टुकड़ों में बंटने की भविष्यवाणी वायरल होने लगी। फिर जैसे ही दुबई की जमीन पर टीम इंडिया ने पाकिस्तानी मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इनकार किया, क्रिकेट के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर साफ साफ नजर आने लगा। और अब जब सोचे खुद के मुल्क में नकवी और पाकिस्तानी टीम दोनों का साथ लेना दुर्लभ हो रहा है, तो ऐसे में क्या मुल्क का भविष्य सच में खतरे में है? ना सिर्फ सोचे खेल के मैदान में, बल्कि जंग में भी पाकिस्तान को अपनी भीतरी ताकतों से शिकस्त मिल रही है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक विद्रोह की चिंगारी ने पाकिस्तान को जलाना इस वक्त शुरू कर दिया है, क्योंकि मुल्क के अंदर और बाहर हालात बेहाल हैं, और जिसके चलते राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी के अनुसार ही पाकिस्तान के टूटकर बनाए जाने वाले 5 मुल्कों के 5 झंडों की भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर साफ दिखने लगा है। क्रिकेट के मैदान से ऑपरेशन सिंदूर तक टीम इंडिया के हाथों पाकिस्तान की हार, 5 मुल्कों के 5 झंडे, सत्यता की कसौटी पर भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर परिणाम वही है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, एशिया कप में टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी का ये ट्वीट ये दर्शाता है कि भारत से टकराने वाली ताकतें मिट्टी में मिल जाती हैं। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने वाली टीम इंडिया ने एशिया कप का 9वीं बार खिताब जीता, और इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 30वीं बार हराया है। हालांकि एक पाकिस्तानी के हाथों ट्रॉफी और मेडल दोनों का बहिष्कार भी किया। दरअसल इसके पीछे की वजह मोहसिन नकवी का गृह मंत्रालय वाला कनेक्शन। हम सभी जानते हैं कि खुद सरकार में होते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री का पद संभाल रहे मोहसिन नकवी एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, और बतौर मंत्री उनके भारत विरोधी रवैये से भी पूरी दुनिया परिचित है। और इन्हीं कारणों के चलते आज टीम इंडिया ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया है, और जीत कर भी बिना ट्रॉफी के टीम इंडिया भारत लौटी है। और इसी ट्रॉफी विवाद के बीच जब पाकिस्तान के अंदर नकवी की आलोचना हो रही है, टीम की हार पर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के बीच मातम पसर चुका है, और हालांकि सोचे यही मातम पीओके से लेकर बलूचिस्तान में भी साफ देखने को मिल रहा है। पीओके में कोहराम, बलूचिस्तान में हाहाकार, 5 मुल्कों के 5 झंडे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बलूचिस्तान को लेकर पाक आर्मी चीफ के हालात इतने भयावह हैं कि उन्हीं के माथे का झूमर सोचे उन्हीं के गले का फंदा बन चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब बलूचिस्तान की मिट्टी पर बमबारी ना हो। जी हाँ, बलूच अलगाववादियों की बढ़ती ताकत पाक आर्मी पर भारी पड़ रही है। ऑपरेशन बॉम्ब के तहत बलूचिस्तान ने पाक जवानों का सफाया करना शुरू कर दिया है, और आज सोचिए बलूचिस्तान की हालत क्या है। इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि यहाँ की 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। जी हाँ, प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद भी सोचिए पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत आज भी बना हुआ है। यहाँ सेना अभियान चलाकर बलूच लोगों की आवाज हमेशा दबाती है। ना ही मौलिक अधिकार है, ना ही विकास है, ना ही सुरक्षा है, ना ही सरकारी योजना का कहीं कोई फायदा लाभ। और शायद इन्हीं भयावह हालातों में रहते हुए बलूच लोग पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट फुट में लड़ाई करने की ठान ली, और वो लड़ भी रहे। और दूसरी तरफ देखिए ना, पीओके में सोचिए पाकिस्तान की पकड़ दिन पर दिन ढीली होती जा रही है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दरअसल प्रदर्शनकारी अपने 38 मांगों के साथ इस वक्त भी आंदोलन कर रहे हैं, और उनके इसी आंदोलन को कुचलने के लिए भारी संख्या में पाकिस्तानी मिलिट्री पीओके में तैनात है। इसी हिंसक आंदोलन में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, और 22 से ऊपर लोग घायल भी हो चुके हैं। और आलम यह है कि भयंकर मार काट इस वक्त पीओके में मची हुई है। मतलब बिल्कुल साफ है कि पीओके और बलूचिस्तान दोनों टूटने की कगार पर इस वक्त खड़े हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान से सिर्फ 2 देश निकलेंगे, बल्कि 5 मुल्कों की नींव पाकिस्तान को तोड़कर ही रखी जाएगी, जैसे कि भविष्यवाणी में श्री संबित अशोका जी कई दफा बता चुके हैं। सुनिएगा जरूर। पाकिस्तान को पूर्णतया अस्थिर कर देंगे, जिसके कारण पीओके की आवाम त्रस्त होकर विद्रोह करेगी, जिसको सैनिक बल से दबाने की कोशिश होगी, और
जनता का, आवाम का ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है एलओसी पर पाकिस्तान कुछ कुचेष्टा करेगा, जिसके कारण, जैसा कि मैं बहुत पहले भविष्यवाणी कर चुका हूं, कि पीओके दिसंबर में भारत का अभिन्न अंग होगा। भारत पीओके को अपने में विलय कर लेगा। पाकिस्तान चाइना के प्रोवोकेशन पर किसी भी समय भारत से उलझने की कुचेष्टा करेगा और आंतरिक स्थिति अस्थिर होने के कारण और आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति को कंट्रोल न कर पाने के कारण इमरजेंसी जैसे हालात में पाकिस्तान 5 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। पाकिस्तान जो 1947 का है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके 5 टुकड़े, पहला 1971 में बांग्लादेश के रूप में अलग हो चुका है। दूसरा जो टुकड़ा है वो पीओके को भारत अपने उसमें अधिकृत अधिकार में ले लेगा। तीसरा जो है बलूचिस्तान, चौथा सिंध प्रांत, और पांचवा जो बचेगा उसको पाकिस्तान कहेंगे, जो मुट्ठी भर होगा।